हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभजीत एकेडमी। आज हम लोग 2021 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑलरेडी वन शॉट वीडियो चैनल में है, आप देख सकते हो। पहले चैनल का थोड़ा बहुत वन शॉट देख के आओ, नहीं तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ईच डायोड हैज ए फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। पूरा क्वेश्चन पर हो, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑलरेडी 30 ओम दिया है, इसका मतलब ये है कितना है 30 ओम। और उसके बाद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस द करेंट I1 विल बी। तो I1 का वैल्यू पूछा है, इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कब होगा, जब रिवर्स बायस में होगा। एक ही डायोड है जो रिवर्स बायस में है। तो अगर मैं इसका सर्किट ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ऊपर 30 प्लस 130 दोनों क्या है सीरीज में, और नीचे और क्या है 30 प्लस 130, और ये क्या है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और ये कंप्लीट हो गया सर्किट। अभी देखो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होगा, तो करंट आया, डिवीजन हुआ, इधर नो करंट, करंट जाएगा डिवीजन होगा। ये I1 है तो ये I2, ये भी I2। ओके, तो देखो दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों केस में ये पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट होगा तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 80 ओम, और बाकी और 20 ओम क्या हो जाएगा, ये है 160। मुझे इनफाइनाइट का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं है, और ये है 20, तो ये है 80, ये है 80 और ये है 20। टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ 100 ओम, और मेरे पास जो वोल्टेज है 200 वोल्ट, तो करंट कितना होगा 200 डिवाइडेड बाई 100, 2 एम्पियर। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question, question number 2. If VA and VB are the input voltage, V0 is the output voltage, then the two get represented the following circuit. ये सर्किट दिया, सर्किट में क्या करेगा, सिर्फ डराएगा। क्या है मतलब एक सर्किट दे दिया, देखने में तो बहुत घटिया सर्किट है, तो इस सर्किट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे। एक चीज याद रखना, मैंने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में ये सर्किट सब दिखाया था, इसका ये सब वैल्यू कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, नॉट गेट, नॉट गेट में क्या यूज होगा, ट्रांजिस्टर, और गेट में क्या यूज होगा, फॉरवर्ड डायोड। और एक गेट होता है जिसका नाम है एंड गेट। एंड गेट में क्या होगा, रिवर्स, रिवर्स डायोड। इसमें ये क्या है, ये इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज के साथ ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, और ये है ट्रांजिस्टर। तो मेरे आंसर है फॉरवर्ड डायोड और फॉरवर्ड डायोड ट्रांजिस्टर, तो नॉट गेट और गेट, तो और एंड नॉट गेट। अभी मान ले नैंड गेट है, ओके, कोई एक गेट है जिसका नाम है नैंड, तो नैंड गेट में क्या होगा बोल, नैंड गेट में क्या क्या मिलेगा तुझे, कौन पहले मिलेगा, रिवर्स पहले मिलेगा, उसके बाद ट्रांजिस्टर मिलेगा, मतलब दोनों सर्किट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नॉर गेट में पहले फॉरवर्ड बायस मिलेगा फिर ट्रांजिस्टर। हाँ, फॉरवर्ड प्लस ट्रांजिस्टर, ये गोला वाला ट्रांजिस्टर है ना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, चूज द करेक्ट वेव फॉर्म दैट कैन रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस आर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एज्यूम द डायोड इज आइडियल। जनरली जो क्वेश्चन होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, उसमें सिर्फ क्या होता है एसी सर्किट और डायोड होता है, बट इसमें क्या दिया है, एक डीसी सर्किट दे दिया। इससे 99% स्टूडेंट ये क्वेश्चन अटेंड नहीं करेगा, ये गलत कर देगा। ये जो डीसी सर्किट है, इस सर्किट का जो वोल्टेज टर्मिनल है वो चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, और ये क्या है रिवर्स बायस में है, क्योंकि इस पॉजिटिव के साथ कौन है, एन है, ओके, और ये है पीएन जंक्शन। तो इस 3 वोल्ट के लिए क्या हो रहा है, रिवर्स बायस, तो इस 3 वोल्ट का कोई काम है क्या, इस 3 वोल्ट का कोई काम नहीं है, तो जो भी होगा सब एसी वोल्टेज के लिए होगा। एसी वोल्टेज में क्या होता है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट करता है। तो पहला हाफ साइकिल के लिए, पहला हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, इसलिए आंसर क्या होगा डी, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में देखो ये पॉजिटिव है और ये जीरो लाइन है, और रिवर्स बायस में कुछ नहीं मिलेगा, फिर से फॉरवर्ड में मिलेगा। अभी ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा, इसने क्या किया 3 वोल्ट तक कर लिया था, ये होता
अगर वो रिवर्स बायस में नहीं होता, मतलब 3 वोल्ट जो डीसी है इसके लिए तो रिवर्स है, तो 3 वोल्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, यही वोल्टेज अगर मान लो ऐसा दे दिया कि ये एसी है और उसके साथ ऐसा कुछ 3 वोल्ट है, डायोड भी है, तो अभी 3 वोल्ट क्या है, फॉरवर्ड बायस। ओके, इस केस में इफेक्ट होता, इस केस में ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता था, और बाकी ये ऑप्शन तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये 0 लाइन में आके खत्म नहीं हो रहा है, ये 3 में आके खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये फास्ट ऑप्शन बोल रहा है कि 3 वोल्ट का कुछ इन्फ्लुएंस है। डीसी का इन्फ्लुएंस है। हाँ, 3 वोल्ट का इन्फ्लुएंस है, ये फास्ट ग्राफ बोल रहा है 3 वोल्ट का इन्फ्लुएंस है, सेकेंड ग्राफ भी बोल रहा है 3 वोल्ट का इन्फ्लुएंस है, और थर्ड ग्राफ भी बोल रहा है 3 वोल्ट का इन्फ्लुएंस है। सिर्फ ऑप्शन डी बोल रहा है 3 वोल्ट का कोई इन्फ्लुएंस। ये देखो 0 लाइन, हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब 3 वोल्ट का कुछ इन्फ्लुएंस है, तो 0 ही खत्म हो रहा है ना, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। नो इशू। चलो क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द सीक्वेंसी ऑफ द इनपुट ए बी आर, ये वैल्यू दे दिया है, ये कोई भी वैल्यू पहले पुट मत करो, जनरली ए ले लो और बी ले लो। उसके बाद बोला आउटपुट वाई क्या होगा, ए जब आएगा इधर ए आ रहा है और बी आ रहा है इधर, इधर से भी बी आ रहा है, इधर से भी ए आ रहा है, तो ये क्या है, और गेट, और गेट होगा तो ए प्लस बी, ये क्या है, एंड गेट, ए मल्टीप्लीकेशन बी। इसके बाद इन दोनों का क्या हो रहा है, इन दोनों का फिर से नैंड गेट हो रहा है, तो नैंड गेट में क्या होगा, a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी, उसका कॉन्जुगेट या कॉम्प्लीमेंट, तो y आ गया। ये y का वैल्यू, इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। मान लो 0 0 आया, तो आउटपुट क्या होगा देखते हैं, a b y, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद सेकेंड वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एक है 0 1, 0 1 a इंटू बी, तो ये 0 इंटू 1 0 ही होगा, मल्टीप्लीकेशन 0 प्लस 1 1 होगा, 1 इंटू 0 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो आंसर कितना रहा है, 1। तो अब देखो 2 वैल्यू मिल गया, तो 2 वैल्यू, पहला क्या है 1 1, तो ये सिर्फ ऑप्शन सी में पहला 2 ऑप्शन में 1 1 है, तो बाकी चीज़ हम लोग नहीं करेंगे एग्जाम में, बाकी चीज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, सी ऑप्शन 1 1 आ गया। बाकी अगर चेक करो तो मान लो 1 0 है, 1 इंटू 0 मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 0, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1। 1 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये आएगा 0, 1 1 0, तो 1 1 ट्रिपल 1 लास्ट 1 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर ए ट्रांजिस्टर अल्फा बीटा आर गिवन, और अल्फा बीटा का दोनों का दे ही दिया है, अगर क्वेश्चन में ये, कुछ क्वेश्चन में ये नहीं देता, ये याद रखना पड़ेगा। अल्फा इक्वल टू क्या है, आई सी बाई आई, बीटा इक्वल टू आई सी बाई आई बी। ट्रांजिस्टर का जो फॉर्मूला था आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड आई सी से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 आ रहा है और ये आई बी बाई आई सी आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, आई ए बाई आई सी, ये क्या होगा 1 बाई बीटा हो जाएगा, और ये क्या है 1 बाई अल्फा है प्लस 1। मुझे अभी बीटा फॉर्मेट में फाइंड करना है, ये तो नहीं होगा, सी तो गया, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाई बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा माइनस 1। ओके, नेक्स्ट ये 1 बाई बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, तो बीटा का आंसर कितना होगा, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, ऐसा कुछ है क्या? यस सर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड to be used in an amplifier, it must operated in both cutoff and saturation
कट ऑफ रीजन द एक्टिव रीजन ओनली। तो मैंने बोला क्या था, एम्पलीफायर केस में हमें क्या चाहिए, ज़्यादातर एक्टिव स्टेज चाहिए। जितना एक्टिव स्टेज होगा उतना उसको टाइम मिलेगा एम्पलीफिकेशन के लिए। और स्विच ऑन ऑफ के लिए एक्टिव स्टेज ये ज़्यादा होना चाहिए किसमें, एम्पलीफायर में। और स्विच के लिए एक्टिव स्टेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, द एक्टिव रीजन ओनली। इसका एक्चुअली ग्राफ में क्या होता था, ग्राफ में ये चीज़ होता था। अगर मैं एम्पलीफायर के लिए दिखाऊं तो ये ज़्यादातर ऐसा जाता है, ये जो स्टेज है ये होता है एक्टिव स्टेज, और ये होता है काटिंग स्टेज, ये होता है सैचुरेशन स्टेज। तो एम्पलीफायर में काटिंग स्टेज है बट बहुत कम होता है, ओके। तो सैचुरेशन स्टेज भी बहुत कम होता है। सॉल्व करो, इसका पीडीएफ तुम्हें ऑलरेडी मैंने भेज दिया, क्वेश्चन का पीडीएफ। किस में चेक किया ना, ये अलग है, ये भी अलग है। फास्ट ये मैच कर रहा है, ये मैच दोनों भी मैच कर रहा है। हाँ खाली एक ही डिफरेंस है दोनों में। हाँ मतलब तुझे 2 बार तो वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा, उसके बाद 3 बार भी करना पड़ेगा। 2 बार तो मैच कर रहा है ना, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। हाँ ओ अच्छा, एक फाइंड करने के बाद दूसरे को छोड़ दिया, मतलब डायरेक्ट तीसरे में गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, 2021 26 अगस्त इवनिंग शिफ्ट फॉर नॉर गेट्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इसका मतलब सारा नॉर गेट है। द ट्रूथ टेबल फॉर ए गिवन फिगर, ए दे दिया तो इधर से जाएगा क्या, ए बी, तो ये मिल रहा है नॉर गेट, एडिशन होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है बी, तो इसमें मिल रहा है क्या, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद प्लस बी, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट, ऊपर क्या जा रहा है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनली y मुझे क्या मिल रहा है, y इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और मल्टी एडिशन होगा फिर से, और इसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट था, और ये ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद ही मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और ज़्यादा कोई ऑपरेशन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू में आते हैं। मान लो 0 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, a का वैल्यू 0, a प्लस बी तो वो भी 0 होगा, 0 का कॉन्जुगेट कॉम्प्लीमेंट जो भी बोलो, ये 1 आ रहा है और ये 0 आ रहा है। सेम चीज़ इसमें भी होगा, a प्लस बी 0 प्लस 0, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, प्लस b कितना था, 0 था, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, ये भी 0, तो आंसर कितना आ रहा है, 0। तो 0 0 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 फॉर नॉर गेट आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ये आया था जेईई में 2021 26 अगस्त में, इवनिंग शिफ्ट। सारा नॉर गेट है, नॉर गेट में क्या होता है, ए आया, इसमें भी ए आया, इसमें भी बी आया, तो इसमें क्या होगा, ए प्लस बी, उसका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो इधर क्या आएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी उसका भी कॉम्प्लीमेंट, इधर भी सेम आएगा, इधर ए आ रहा है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनली हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल कॉन्जुगेट, उसके नीचे ए प्लस बी, ये प्लस बी प्लस बी और ये कॉन्जुगेट। तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि प्लस है और उसके ऊपर कॉन्जुगेट है, तो हम लोग इस प्लस साइन को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ए बार प्लस बी मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी बार प्लस बी। इसके बाद हम लोग कुछ वैल्यू पुट करना है, 0 0 0 0 ने क्या आ रहा है, ये 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0, तो ये एक्चुअल में आएगा 0 प्लस 0 1, तो ये 1 है इंटू वो भी 1 है, तो 1 आ जाएगा। तो ये सिर्फ ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है,
ऑप्शन बी दोनों केस में क्या है, सेम है, इसलिए ऑप्शन बी चेक नहीं करेंगे। ऑप्शन सी का वैल्यू देखो 1,0, तो इससे क्या आ रहा है 1 + 0 उसका कॉन्जुगेट 1 + 0 कॉन्जुगेट प्लस बी का वैल्यू क्या था 0, तो ये क्या आएगा 1 + 0 1 उसका कॉन्जुगेट 0, तो ये 1 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, ये 0 1 + 0 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 0, तो 0 + 0 कितना होगा 0 होगा, तो आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो 1 0 देंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, 1 0 देंगे 1 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक छोटा गलती कर रहा हूँ सॉरी, मेरा भी कॉम्प्लीमेंट करना एडिशन में कॉम्प्लीमेंट होता है तो मल्टीप्लिकेशन में वो हट जाता है दोनों। हो गया था ये। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया स्टेटमेंट 1 बाय डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विथ पेंटावैलेंट मटेरियल, पेंटावैलेंट बोले तो लाइक फॉस्फोरस, द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इंक्रीजेस, यस होता है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड कर लेता है सिलिकॉन के साथ, बट एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर घूमेगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, तो ये ऑप्शन ट्रू है। और स्टेटमेंट 2 द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट नेगेटिव चार्ज, एन टाइप बोलो या पी टाइप बोलो, सेमीकंडक्टर में नेट चार्ज ऑलवेज न्यूट्रल होता है क्योंकि हम लोग मटेरियल का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, दोनों को जस्ट मिक्स कर देता है, तो ये है फॉल्स, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओम क्या चल रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, वेरी गुड। हाँ क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गिवन सर्किट, तो मैंने इसमें ए दे दिया, ये बी, तो ये क्या आ रहा है ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या आ रहा है बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखने में क्या लग रहा है, ये तो एंड गेट है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और ये है एंड, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट, कैसे पता चलेगा 0 इंटू 0 कितना मिलेगा 1, 0 कॉम्प्लीमेंट कितना मिलेगा 1, तो इसका मतलब इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ, इसको मैं बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। अभी देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, पहले क्या हुआ था और उसके बाद नॉट, तो ये हो जाएगा नॉर गेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है हम लोग कुछ वैल्यू देख के आइडिया लगा सकते हैं, मान लो 0 0 लिया तो y का वैल्यू अगर मैं चेक करूँ 0 0 के लिए तो 0 कॉम्प्लीमेंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके 0 0 से 1 आता है किस में नॉर्म में, क्योंकि नॉर्म में क्या होता है a प्लस बी, तो मैंने 0 + 0 लिखूँ उसका कॉन्जुगेट दे दो, तो ये भी 1 आ रहा है। और एक वैल्यू चेक कर सकते हो 0 1, इसको डायरेक्ट इधर पुट करो तो ये 1 इंटू 0 आ जाएगा, 0 आता है, इसमें भी चेक करो 0 + 1 कितना आएगा 0 आएगा, इसका मतलब नॉर गेट। और ये रूल सब आइडेंटिफाई क्या रूल था, इस रूल का नाम क्या है डी मॉर्गन रूल। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ट्रुथ टेबल फंक्शंस y a b, एक और भेज दो, ये आ गया ये b आ गया, तो इसमें क्या है एंड गेट है तो मल्टीप्लिकेशन होगा a इंटू बी, और इसमें क्या आ रहा है b आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा b का कॉम्प्लीमेंट, तो y का वैल्यू क्या होगा a मल्टीप्लिकेशन b प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये है y। तो बस इसमें अभी वैल्यू पुट करो, 0 0 पुट करने से क्या आ रहा है 0 इंटू 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ रहा है 0 + 1, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 0 0 पुट करने से 1 आ रहा है, 0 0 पुट करने से हो गया, लगा था और नहीं चेक करो एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट, तो 25 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट कैसे करें, ए डाल दो, तो ए, तो ये क्या आ रहा है ए इंटू ए, ये क्या था नैंड गेट था, ये बी, तो ये भी b इंटू बी, ये एक्चुअल में क्या होता है, और इसके बाद और गेट हुआ तो y का वैल्यू क्या होगा a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, उसका क्या हो गया एडिशन हो गया, उसके बाद नॉट लगा,
ये क्या कौन सा गेट है, नॉर गेट है, एडिशन उसके बाद कम। तो ए क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, बी। तो प्लस है तो ये कन्वर्ट टू मल्टीप्लीकेशंस, ए इंटू बी। ओके, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, ए कॉम्प्लीमेंट ए होता है, और एक चीज किया, और ये प्लस कन्वर्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि इसमें भी कॉन्जुगेट है, इसमें भी कॉन्जुगेट है, और ऊपर टोटल कॉन्जुगेट है, तो साइन चेंज हो जाता है। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द सर्किट शोन बिलो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई जेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो जेड है, वी जेड, ये क्या है, जेनर डायरेक्ट का वोल्टेज। इसका मतलब इस पॉइंट में 0 वोल्टेज होगा, क्योंकि मैंने इसमें कॉमन ले लिया, ये 0 ले लिया, ये 100 ले लिया कोई एक टाइम के लिए, तो ये क्या होगा, 50 होगा। तो मुझे इस आई जेड का करंट पहले फाइंड नहीं करना है, जो आई जेड का वैल्यू पहले फाइंड करना जाएगा वो फंस जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें मुझे ऐसा फाइंड करना है, ये I1 है, ये मान लो I2 है, तो I1 का वैल्यू कितना होगा, 50, ये 50 है तो ये भी 50, ये 0, 50 माइनस 0 बाई 2000, और I2 का वैल्यू कितना होगा, 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 1000। तो I Z इक्वल टू I2 माइनस I1। ओके, ये आ रहा था I2, तो जंक्शन लॉ क्या कहते हैं, ये आता है I2, ये जा रहा है I Z, और ये हो रहा है I1, तो हम लोग क्या लिखते हैं, I Z इक्वल टू I2 माइनस I1। ओके, तो इन दोनों को माइनस कर देना है। I Z देखो दोनों में 50 आएगा, तो 50 कॉमन ले सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई 1000 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या आ रहा है, 50 बाई 1000, तो ये आएगा 1/2 माइनस 1, 1 2 5/100, तो 5/100 क्या होगा, और ये जा रहा है 1/2। ओके, ये क्या आ रहा है 1/2। इसमें साइन क्या लिखा, y2 का वैल्यू ज़्यादा है। ओके, तो ये पहले होगा, ये बाद में होगा। ये देखो y2 क्या है, 1000 है, तो ये 1/1 होगा, और ये 1/2 होगा, तो ये 1/2 है, ये 5/100 है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो आंसर कितना आएगा, 25/1000, तो आंसर है 25 मिली एम्पियर। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हो गया था, हाँ अक्षित जल्दी आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 14, देखो करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा, तो वी नो दैट 1/α इक्वल टू 1/β प्लस 1। ये कहाँ से आया, ये I इक्वल टू IB प्लस IC से आया, तो ये आ रहा है 1/α इक्वल टू 1 प्लस बीटा बाई बीटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, बीटा बाई 1 प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये है आंसर। ये सी इतना भी इजी क्वेश्चन पूछ लेता है जेई में, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। ए आ गया, इधर से बी आ गया, ये ए इंटू बी हो गया, उसके बाद ये क्या होगा, ए इंटू बी उसका कॉन्जुगेट, इधर से आ रहा है बी, इधर से आ रहा है ए, ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और फाइनली इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो कैसा होगा, ए कॉन्जुगेट इंटू ए, देख लो, प्लस बी कॉन्जुगेट इंटू बी, प्लस ए कॉन्जुगेट इंटू बी, प्लस बी कॉन्जुगेट इंटू ए। सही है। इसका वैल्यू कितना होता है, 0। इसका वैल्यू कितना होता है, 0। किसी एक उसका कॉन्जुगेट 0 ही होगा, कुछ भी वैल्यू पुट करके देख। और ये तो मेरा फॉर्मूला आ गया, ए बी कॉन्जुगेट प्लस बी ए कॉन्जुगेट, ये किसका होता है, एक्स और के लिए होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ मैं, अगर वैल्यू पुट करके देखो, अगर मैं मान ले कोई 0 0 वैल्यू पुट किया, तो 0 इंटू 0 कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन 0 प्लस 0, तो ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 0, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो कोई नहीं जाएगा तो हम जाके क्या करें,
कोई नहीं जाएगा तो मैं जाके क्या करूँ, ओके 1 0 पुट कर, 1 इंटू 0 1 प्लस 0, ओके 1 इंटू 0 क्या आ रहा है 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 और एक है 1 प्लस 0, 1 इंटू 0 इसका एक कॉन्जुगेट है तो ये आएगा 1 इंटू 1। एक आदमी जाएगा, एक गर्लफ्रेंड जाएगा तो चलना है, हाँ चलो करो। देखा हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, देख 21 का ही तो चल रहा है, 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट, देख 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट, 17 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट। इतना जल्दी पक्का गलत दिया होगा। तुझे कैसे पता चला? सही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द आउटपुट ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, अरे ये ए आ रहा है, ये ए आ रहा है, तो ये क्या होगा ए प्लस ए उसका कॉन्जुगेट, ये क्या आ रहा है बी बी, तो ये भी होगा बी प्लस बी उसका कॉन्जुगेट। और अभी हमें पता है ए प्लस ए क्या होता है, ए होता है, आइडेंटिटी रूल ऐसा कुछ था, तो हम लोग इसको क्या लेंगे ए कॉन्जुगेट लेंगे और इसको क्या लेंगे बी कॉन्जुगेट लेंगे। दोनों क्या हो रहा है, फिर से एडिशन हो रहा है, तो ये क्या होगा ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट उसका बार। उसके बाद फाइनली जो आ रहा है ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में है और कॉन्जुगेट के ऊपर और एक कॉन्जुगेट, तो प्लस साइन कन्वर्ट टू मल्टीप्लिकेशन साइन, तो ये ए इंटू बी और दो ए इंटू बी इधर आ रहा है, तो वाई का वैल्यू क्या होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, और उन दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा कॉन्जुगेट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशंस ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो ये सेम चीज़ ही है, तो ए इंटू बी लगा देंगे, ओके ए इंटू बी, ए इंटू बी सेम आइडेंटिटी, सेम चीज़ों का उस चीज़ों का एडिशन क्या होता है यही आता है, ए इंटू बी भी सेम था इंटू बी, तो आंसर क्या है नैंड गेट। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ, क्या दिया था, फॉलोइंग लॉजिक गेट इज इक्विवेलेंट टू, आया कौन ए आया, ए आया, इन दोनों का क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट हो गया, तो ये आ रहा है, और नीचे से भी क्या आ रहा है बी इंटू बी उसका कॉन्जुगेट, तो सेम चीज़ का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, जैसे ए इंटू ए क्या होता है ए ही होता है, ये सब रूल मैंने वन शॉट वीडियो में बोल दिया, सारा रूल उसमें है। अभी इसको मैं दोनों क्यों लेके काम करूँ, तो इन दोनों को एक कर देता हूँ, तो ये एक्चुअल में क्या है ए का कॉन्जुगेट, ये भी क्या है बी का कॉन्जुगेट, दोनों का फिर से नैंड गेट मल्टीप्लिकेशन उसके बाद कॉन्जुगेट, तो ये क्या मिलेगा मल्टीप्लिकेशन उसके बाद कॉन्जुगेट, ये तो डी मॉर्गन लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद कॉन्जुगेट। अच्छा तो ए प्लस बी आ रहा है, तो उसके बाद ए प्लस बी इधर आ रहा है, सेम चीज आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें ए प्लस बी आ रहा है, उसके साथ फिर से ए प्लस बी मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद क्या लग जाएगा ऊपर कॉन्जुगेट लग जाएगा, तो फाइनल ये वाई, मतलब ये वाई था ये वन, तो मैं वाई का वैल्यू क्या लिखूं, सेम चीज है, सेम चीज को मैं दोबारा क्यों लिखूं, तो ऊपर जो है वो सेम चीज है, तो ए प्लस बी यही होगा। ओके मैंने बोला था क्या होता है ए इंटू ए क्या होता है ए होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी होगा, तो मतलब एडिशन हो रहा है उसके बाद कॉन्जुगेट लग रहा है, इसका मतलब पहले और हो रहा है उसके बाद नॉट हो रहा है, तो नॉन गेट है आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉ द आउटपुट सिग्नल वाई गिवन कॉम्बिनेशन गेट, ए आ रहा है तो यही है, दो बार ए लिखने का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसके बाद कॉन्जुगेट हो रहा है, तो ये क्या रहेगा ए कॉन्जुगेट रहेगा, तो ए कॉन्जुगेट आ रहा है, इधर से बी आ रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसमें बी प्लस ए कॉन्जुगेट, उसके बाद इसका क्या हो रहा है बी प्लस ए कॉन्जुगेट, उसके ऊपर और एक कॉन्जुगेट, बी प्लस ए कॉन्जुगेट उसके ऊपर और एक कॉन्जुगेट। अभी मैं अगर वैल्यू पुट करूँ, मेरा ए का वैल्यू था 0, पहला 1 1
ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 0, तो y क्या मिलेगा y इक्वल टू, देखो y का वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँ, a 1 है तो a का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, तो 0 प्लस 0 उसका कॉम्प्लीमेंट ये 1 आ रहा है। अच्छा इसका मतलब ये और ये मिलके 1 आएगा, ये गया, ये भी गया, उसके बाद ये 0, ये क्या है 1, ये भी 1, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 प्लस 0 उसका कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर आएगा 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो 0 आ रहा है। अच्छा तो ये दोनों गया, 0 तो सिर्फ इसमें आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट चेक मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फरस सेमीकंडक्टर मटेरियल, द एनर्जी गैप ऑफ एलईडी इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इस क्वेश्चन में एनर्जी गैप दे दिया है, एनर्जी गैप इक्वल टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड ऑन इट्स कलर। तो एक ही फॉर्मूला था एनर्जी गैप, ये भी मॉडर्न फिजिक्स में भी हम लोग ये पढ़े थे, इक्वल टू 12.4 इंटू नैनोमीटर में है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में नैनोमीटर में है, तो 12.4 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैंडा, ये नैनोमीटर में है, तो लैंडा नैनोमीटर इक्वल टू 12.4 डिवाइडेड बाई 1.9 इंटू 10 स्क्वायर। ये कैलकुलेट करने से ये क्या आ जाता है, ये ऑलमोस्ट 2 है, तो ऊपर क्या आएगा 6 आएगा, 600 के ऊपर आंसर आएगा, तो 654 नैनोमीटर आंसर है, ये है लैंडा। तो हमें पता है जो रेड लाइट है ना, रेड लाइट वो ऑलमोस्ट 700 नैनोमीटर टू 625 नैनोमीटर के आसपास होता है, और ये 654 नैनोमीटर इसके बीच में होगा, तो रेड कलर होता है। मैंने वन शॉट वीडियो जो किया था उसमें रेड कलर, ऑरेंज कलर, सब कलर का अलग अलग रेंज दिया है, ओके वो वीडियो देख लेना। और ये क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व किया था, उस टाइम ही ये सब कर रहा था, कैसे कैसे जो एनर्जी गैप है, वेवलेंथ का गैप है और कलर का रिलेशन इसमें कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट। ये आ रहा था, ये ए जाएगा, इधर से ए कॉन्जुगेट, इधर से बी कॉन्जुगेट, तो ये क्या आ रहा है ए इंटू बी कॉन्जुगेट, और नीचे भी क्या होगा, नीचे क्या है ए कॉन्जुगेट इंटू बी, तो फाइनली इन दोनों का क्या होगा एडिशन होगा, ए बी कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट इंटू बी, उसके बाद उन सब का ये क्या है नॉर गेट है, एडिशन हुआ, उसके बाद कॉन्जुगेट हुआ। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, ये है ए बी बार और ये है ए डैश बी बार, ये क्या है एक्चुअल में एक सॉर गेट, उसके ऊपर कौन है और एक कॉन्जुगेट, तो ये एक्चुअल में क्या आ रहा है एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट में क्या होता है वही स्टोरी, एक्स और क्या होता है और एक्स नॉर क्या होता है, ये ए, ये बी, ये एक्स और ये एक्स नॉर। ए में क्या था, मेरे पास कोई जैसे स्टोरी बोला था, रॉकी के पास क्या था 2 गर्लफ्रेंड था, दोनों ने जाने के लिए बोला नहीं जाना है मुझे, तो रॉकी अकेला जाके क्या करेगा, रॉकी भी नहीं जाएगा, ये एक्स और का ट्रिक्स है। दोनों में एक गर्लफ्रेंड बोला मुझे जाना है, तो रॉकी बोलेगा ठीक है नो प्रॉब्लम मैं भी जाऊंगा। दोनों में दूसरा गर्लफ्रेंड बोला मुझे जाना है, पहला गर्लफ्रेंड बोला मुझे नहीं जाना है, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर दोनों गर्लफ्रेंड राजी हो जाएगा मुझे इस टाइम अभी जाना है, तो रॉकी बोल देगा कैंसिल, नहीं तो फंस जाएगा, इसलिए 0। ये होता है एक्स नॉर गेट, तो एक्स नॉर गेट क्या होगा 1, इसका उल्टा 0 0 1 है। ओके लास्ट वीडियो वन शॉट में मैंने इस पॉइंट में थोड़ा 1 लिख दिया था, टाइपिंग मिस्टेक था, तो एक्चुअल में क्या आ रहा है 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्सट क्वेश्चन, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज, अगर मैं डोपिंग लेवल इंक्रीज करूँ फर्मी लेवल ऑफ बोथ पी टाइप, अभी ये फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल सिर्फ ये दिमाग में रखो, फर्मी लेवल प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। तो फर्मी लेवल बोथ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड फॉर टी ग्रेटर देन टी एफ केल्विन डाउनवर्ड। तो मतलब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप, तो पी टाइप में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो पी टाइप और है एन टाइप। तो एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। पी टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लस, बोले तो होल इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन प्लस जिसमें इंक्रीज होता है उसमें फर्मी लेवल भी इंक्रीज होगा। तो फर्मी लेवल की इसमें इंक्रीज होगा जो एन टाइप है, और इसमें फर्मी लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड, फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 2021 क्या दिया था, 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट एक्स एंड वाई, एज्यूम D1 D2 टू बी नॉर्मल सिलिकॉन डायोड, फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑन द बैटरी इज कनेक्टेड एक्स। यही क्वेश्चन हम लोग वन शॉट वीडियो में किया था, उसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ था, सिलिकॉन को हम लोग इग्नोर कर दिया था। तो इसका आंसर है 0.43 एम्पेयर। कैसे होगा, जैसे देखो ये एक्स है पॉजिटिव, वाई है माइनस, तो ये गया, इसमें कुछ नहीं फ्लो होगा। तो मेन सर्किट क्या होगा, मेन सर्किट लाइक दिस, ये है 10 ओम और ये है वोल्टेज। इस वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट। और ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एक वोल्टेज होता है जिसका नाम है 0.7 वोल्ट। ओके, तो ये है 5, सिलिकॉन का जो थेरोसेल वोल्टेज है, TH वोल्टेज, वो होता है 0.7 वोल्टेज। तो करंट कितना होगा, 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 10। ओके, इसमें भी 0.7 हाँ क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब मैं इसका अगर सर्किट अच्छा खासा सर्किट ड्रा करूँ, रिवर्स इंटरनल पोटेंशियल क्या होता है, लाइक दिस होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो ये लाइक, ये लाइक, तो ये सर्किट हो गया कंप्लीट। ये सर्किट हो गया कंप्लीट। ये 10 है, ये 5 वोल्ट है, और ये कितना है 0.7 वोल्टेज, 0.7 वोल्टेज, ये 10 ओम। तो 5 और 0.7 कटेगा क्योंकि दोनों का टर्मिनल अलग अलग है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो आंसर कितना आएगा, 0.43 एम्पियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरल ब्रेकडाउन्स ऑकर्स इन ए पीएन जंक्शन हैविंग पी एंड एन बोथ। तो पी एन एन जेनर डायोड क्या होता है, देखने में लगता है ऐसा कुछ, ये है सिंपल डायोड, और जेनर डायोड में ये हो जाता है। तो जेनर डायोड में हमें क्या चाहिए, जेनर डायोड में जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ऐसा कुछ होता था। इस पॉइंट में क्या होता है, डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाता है। तो डिफ्लेक्शन लेयर क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए, जो जल्दी टूटेगा। और इसमें रिवर्स बायस में करंट होता है, इसलिए डिफ्लेक्शन लेयर छोटा होगा और जो डोपिंग होगा वो ज़्यादा होगा, सो दैट माइनर कैरेक्टर भी अच्छा खासा मिले। तो लाइटली डोप्ड नहीं होगा, हैवीली डोप्ड होगा, हैव नैरो डिफ्लेक्शन लेयर। ऑप्शन सी, लाइटली डोप्ड हैव नैरो, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज एज ए फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो मान लो मेरे पास एक पीएन जंक्शन है पीएन और एक पीएन जंक्शन है पीएन, तो दोनों को अगर मार्च करूँ तब जाके ये ऐसा कुछ आता है। इसमें क्या है P, इसमें क्या है N, इसमें क्या है P, इसमें क्या है N। ये कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ट्रांजिस्टर क्या होता है, जिसमें 3 टर्मिनल होता है, P N P, ये है ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर नहीं है। तो ऑप्शन ए 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, इन स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर द एम्पलीफिकेशन फैक्टर बी इंडिकेट रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट। हाँ, B इक्वल टू क्या होता है, IC बाई IB, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट है। तो ये ट्रू, ऑप्शन ए फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू, स्टेटमेंट 1 फॉल्स। ये नहीं होगा, ये होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आ जाओ 25, क्वेश्चन नंबर 25 आ रहा है क्या, ए आ रहा है, ये कौन आ रहा है, बी आ रहा है। इसमें क्या होगा, बी कॉन्जुगेट होगा। अब इन दोनों में क्या होगा, एडिशन होगा, ए प्लस बी कॉन्जुगेट। उसके बाद उसका क्या होगा, ए प्लस बी कॉन्जुगेट, उसके ऊपर कॉन्जुगेट लग जाएगा। तो y का वैल्यू क्या है, ए
प्लस बी कॉन्जुगेट उसके ऊपर। मान लो मुझे कोई इसके बीच में कोई रिलेशन पता नहीं है, कोई सब कुछ लॉ मैंने भूल गया, तो मैं क्या करूँ, मैं इसमें चेक करूँ कि वैल्यू चेक करूँ। मान लो मैंने 0 पुट किया, और ए का वैल्यू मैंने 0 पुट किया और बी का वैल्यू मैंने 0 पुट किया, तब क्या मिलेगा वाई का वैल्यू 0 + 1। ओके, तो ये 0 मिल रहा है, तो 0 + 0 से 0 मिलता है। तो ऑप्शन ए में अगर मैं 0 पुट कर इसमें दोनों में 0 भेजा तो 0 0 भेजा, तो ये क्या हो गया 1 आया, और 1 + 0 में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि नैंड गेट है। तो 1 × 0 उसका कॉन्जुगेट बाहर निकलेगा, तो 0 का कॉन्जुगेट कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन ए तो गया। ऑप्शन बी में देखते हैं 0 भेजा 0 भेजा, तो 0 + 0 क्या होगा 0 + 0 उसके ऊपर कॉन्जुगेट, क्योंकि ये नॉट गेट है, एडिशन होगा उसके बाद नॉट होगा, तो ये कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, ये भी तो गया। और इसमें क्या है 0 भेजा, बी में क्या भेजा 0 भेजा, ये 1 मिला, तो 0 × 1 है, मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 0 होता है, 0 का कॉन्जुगेट क्या होगा 0 × 1 उसका कॉन्जुगेट कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन डी में देखते 0 0, ये 1 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, तो 1 × 0 कितना होगा 0 होगा। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इफ एन एमीटर करंट चेंज, ये इजी क्वेश्चन है। ये 4 मिली एम्पियर क्या है डेल्टा आई सी = 4 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट क्या है डेल्टा आई सी कितना है 3.5 मिली एम्पियर। तो हमें पता क्या है, हमें पता अल्फा = डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। इसका वैल्यू कितना आएगा, आई सी का वैल्यू 3.5 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा 7/8 आएगा। मुझे चाहिए था बीटा, तो 1/α = 1/β प्लस 1 होता है, सबको पता है। कहाँ से आया आई प्लस आई = IB प्लस IC, इस फॉर्मूला से आता है। तो अल्फा का वैल्यू पता है 7/8, तो ये 8/7 हो जाएगा, -1 1/β, तो ये 1/7 आ रहा है। तो बीटा का वैल्यू कितना होगा, बीटा का वैल्यू 7, बीटा का वैल्यू 7, ऑप्शन डी सही है। ओके, तो इसी के साथ 2021 का सारा क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे ही हम लोग 2020 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करेंगे। वन शॉट देख के आओ, इसके बाद ये वीडियो देखो, देखोगे बहुत ईजी है, बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हो क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ये टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको ऑपरेशन और कैसे काम करता है ट्रांजिस्टर डायोड ये आपको आना चाहिए। इसके लिए वीडियो बहुत मास्ट है, टोटल 3 घंटा का वीडियो है, कम्युनिकेशन सेमीकंडक्टर सब मिलकर, वो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ओके, टाटा।